नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे सीमा हैदर के बारे में। जी हाँ, कहा जा रहा है कि सीमा हैदर के ऊपर एक ATS टेस्ट बैठाया गया है और ATS ने बहुत गहरी जांच पड़ताल की है, सीमा हैदर से पूछताछ की है, फिर भी सीमा हैदर बेवाक जवाब दी है। कहा जा रहा है कि सीमा हैदर जिस तरह से जवाब दे रही है, कहा जा रहा है कि ऐसा जवाब कोई वेल ट्रेंड लड़का या लड़की ही दे सकती है। इसके अलावा सीमा हैदर ने ATS टेस्ट को पास कर गई है, लेकिन इसके अलावा अब सीमा हैदर को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। जी हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ उन अग्नि परीक्षा का जो सीमा टेस्ट देगी। अब उससे अब 5 टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें हम बात कर रहे हैं पहला टेस्ट IQ टेस्ट। जी हाँ, ये IQ टेस्ट उसकी बुद्धिमत्ता को जांच करने के लिए लिया जाएगा कि उसकी बुद्धि, उसकी दिमाग कितना तेज़ काम कर रही है, किसी मुद्दे पर वो किस तरह से बातें कर रही है, किसी झूठ को छुपाने के लिए वो किस तरह से प्रैक्टिस की है, तो ये IQ टेस्ट से पता चल जाएगा। दूसरा टेस्ट उसे लिया जाएगा एटीट्यूड टेस्ट। इसे मनोवृत्ति परीक्षण भी कहा जाता है। इस टेस्ट से ये पता चलेगा कि वह किसी भी मुद्दा पर किस तरह से सफाई देती है, उसका राय क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है। इससे ये पता चलेगा कि सीमा हैदर की जवाब के पीछे क्या छुपा हुआ है और क्या नहीं छुपा हुआ है, क्या सच है क्या झूठ है, ये एटीट्यूड टेस्ट से पता चलेगा। इसके अलावा उसे टेस्ट लिया जाएगा इंटरेस्ट टेस्ट। जी हाँ, अब ये इंटरेस्ट टेस्ट क्या होता है, इस टेस्ट से ये पता चलेगा कि सीमा हैदर को, जो अभी उसने सनातन धर्म को अपनाया है, तो उस सनातन धर्म में उसकी क्या रुचि है, उसकी रुचि को जानने के लिए ये इंटरेस्ट टेस्ट बैठाया जाएगा कि उसने सनातन धर्म में क्या, सनातन धर्म के प्रति उसका सम्मान वो गहरी सम्मान है, क्या सच्चा प्यार है, या वह कि कोई साजिश कर रही है, या फिर सनातन धर्म के प्रति उसके अंदर जो बैर होगा वो सामने निकल के आएगा। सनातन धर्म के प्रति उसकी क्या रुचि है ये सामने निकल के आएगा। अगर सीमा हैदर इन 3 टेस्ट को यदि पास कर भी लेती है, तब उसके लिए एक सबसे गहरी टेस्ट बैठाया जाएगा, जिसको कहा जाता है न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट। जी हाँ, आप कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप मुंह से झूठ बोल सकते हैं, आप अपनी चेहरा को छुपा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर, शरीर के अंदर जो कार्य कर रहा है उसको आप कैसे छुपा सकते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ न्यूरॉन की। अब ये न्यूरॉन क्या होता है, आपका करैक्टर जैसा होता है, आप जैसा बोलते हैं, आप जैसा सोचते हैं, आपके शरीर के अंदर का न्यूरॉन वैसा ही काम करता है। तो अगर आप थोड़ा भी, रत्ती भर भी अगर आप झूठ बोलते हैं, तो आपके शरीर का जो न्यूरॉन है उसमें हरकतें आ जाती है, उससे पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं या फिर सच बोल रहे हैं। ये 4 टेस्ट के बाद उससे एक और टेस्ट लिया जाएगा, सेक्सुअल टेस्ट। अब उसके सेक्सुअल में क्या उसकी रुचि है, ये लास्ट में उसको टेस्ट लिया जाएगा। इन तमाम टेस्ट के बावजूद अभी हमारे देश की जो जनता है, वो कुछ जनता उसके सपोर्ट कर रही है, कुछ जनता चाहती है कि सीमा हैदर को शरण दिया जाना चाहिए, कुछ जनता कहती है कि सीमा हैदर को वापस भेज दिया जाना चाहिए। अगर जो लोग सीमा हैदर को कहते हैं कि शरण दिया जाना चाहिए, तो सीमा हैदर के जैसा हमारे भारत देश में लाखों ऐसे लड़के हैं जिसका दिल टूटते हैं, जो अपने प्यार को नहीं पा पाता है। अगर सचिन को अगर एक प्यार नहीं मिल पाता है तो क्या चला जाएगा। लेकिन इससे ये साबित हो जाए, इससे ये हो सकता है कि हमारा देश की जो सुरक्षा है वो बची रहेगी, हमारे देश पर कभी कोई खतरा नहीं हो सकता है। अब एक प्यार को लिए हम अपने देश को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। इसके अलावा सीमा हैदर के जो वकील है उसका कुछ बयान आया है, तो आप सुन सकते हैं। वो बयान में ये बता रहे हैं कि हमारे देश का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी हाँ, ये नारा है हमारे देश में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी दुश्मन मुल्क से हम किसी को ले आए और अपने देश को खतरे में डाल दें। उसके अलावा एक और बयान दिया उन्होंने, वसुदैव कुटुंबकम। ये हमारे देश का शुरू से चलती आ रही है और ये हमारा देश साबित भी किया है। अगर ये ऐसा नहीं होता, वसुदैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव, ऐसा नहीं होता हमारे देश में, तो आज सीमा हैदर जो इस तरह से घूम रही है, हमारे समाज में रह रही है, उसको इस तरह से घूमने की इजाज़त नहीं दी जाती, उसे किसी हवालात में बंद कर दिया जाता। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब हमारे देश की जो जनता है उसका क्या राय है कि सीमा हैदर को वाकई में यहाँ रखना चाहिए या फिर वापस पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई खबर है, हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई यह मुद्दा है। तो आप लोगों का क्या राय है, क्या सीमा हैदर को देश में शरण दिया जाना चाहिए या फिर वापस पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। इसके अलावा मैं और बात करूँ कि यदि सीमा हैदर को मान लेते हैं कि यदि सीमा हैदर को देश में नागरिकता दे दी भी जाती है, तो इसके साथ
साथ साथ देश में अन्य कई शरणार्थियों हैं जिनको देश की नागरिकता देना पड़ेगा। इस तरह से देश की जो नागरिकता का जो कानून है उस पर कहीं ना कहीं खतरा देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है सीमा हैदर के साथ, उसे नागरिकता मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, देखेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।